छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद लगातार अब सिमटता जा रहा है। नक्सलवाद खात्मे की दिशा में एक और अच्छी खबर सामने आई है। बस्तर जिले को अब नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने इसे माओवाद प्रभावित जिलों की सूची से हटा दिया है, जो सुरक्षा बलों और प्रशासन की संयुक्त मेहनत का परिणाम है। कलेक्टर का कहना है कि 2025 में LWE के तहत मिलने वाला ग्रांट भी अब बंद कर दिया गया है। बस्तर जिले को अब LWE से निकलकर लेगेसी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर जिले को नक्सल से मुक्त घोषित करने के बाद कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देशों के तहत सुरक्षा बल नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी बस्तर जिले को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शांति बहाली के लिए किए गए प्रयास सराहनीय है, लेकिन बस्तर में शांति स्थापित होने पर वहां से आवाज आएगी, तभी से वास्तविक सफलता मानी जाएगी। 31 मार्च 2026 का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, तो पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद खत्म करने का है। और अभी ज्यादा मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस में जो सफलता मिल रही है, उससे हमको लगता है कि तिथि के पहले ही संकल्प पूरा होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी सीएम अरुण साह, उनसे बात करेंगे। सर, बस्तर नक्सल मुक्त जिला घोषित हो गया। केंद्र सरकार ने माओवाद प्रभावित सूची से बस्तर को बाहर कर दिया। सर, बड़ी उपलब्धि है, क्या कहेंगे? देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार कार्यवाहियां हुई है और लगभग इन 11 सालों में इन तीनों मुद्दों पर सरकार ने बहुत ठोस और रणनीतिपूर्वक काम किया है, सफलताएं मिली है। छत्तीसगढ़ में भी 2018 तक छोटे हिस्से में सिमट गए थे और फिर 23 में हमारी सरकार बनने के बाद डबल इंजन की सरकार ने जिस मजबूती से नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया और मार्च में तो पूरा देश और बस्तर नक्सल मुक्त होने वाला है, तो निश्चित रूप से ये बड़ी खबर है और इस दिशा में काम हो रहा है। सर, जिस तरीके से 1.5 साल में नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो क्या माना जाए लक्ष्य पहले ही पूरे बस्तर संभाग को नक्सल मुक्त कर लेंगे? देखिए, जिस गति से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उससे पहले हो जाए। और पर आज बस्तर के लोग जिस प्रकार से उत्साहित हैं, वो बड़ा आनंद देने वाला है और निश्चित रूप से अब बस्तर खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ेगा। बस्तर जिले को नक्सल मुक्त करने पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है, तो जल्द ही पूरा बस्तर संभाग भी नक्सल मुक्त हो जाएगा। कैमरामैन रिजवान के साथ स्वप्निल गोरखड़े, एनएच न्यूज, रायपुर। नक्सल विरोधी अभियान संचालित करते, उससे अनेक इलाकों को नक्सल आतंक से, नक्सल गतिविधि से हमने मुक्त कर दिया गया। शेष इलाकों में भी कार्रवाई लगातार जारी है। यदि उदाहरण स्वरूप बोलेगा, जैसा बासागुड़ा जगरुंडा एक्सेस है, आरनपुर जगरुंडा, चिंतनार कृष्णाराम, बेजी चिंता गुफा, पल्ली बारसूर, कोयलीबाड़ा से लेकर प्रतापपुर, अबुजमार के अंदर नारायणपुर से लेकर कुतुल, नीलांगूर एक्सेस, नारायणपुर, सोनपुर, गारपा एक्सेस, इस प्रकार अनेक इलाका में, जैसा बस्तर जिला का बात करें तो उसमें तुलसी डोंगरी एरिया, इस प्रकार अनेक इलाका में सुरक्षा कैंप स्थापित करने के पश्चात जो बेहतरीन नक्सल विरोधी अभियान संचालित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति दी गई थी। उसी कारण से नक्सल गतिविधि काफी हद तक इन इलाका में समाप्त हो चुकी है। कोई भी प्रयास अगर करता है तो उसका कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसमें निष्पक्षता से होना चाहिए और कहीं भी बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। बस हम तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं। अब शांत हुआ होगा तो बस्तर से आवाज आएगी। राजनीतिक दल तो जो अपनी सरकार है उसकी
वाहवाही करते हैं। तो ये तो जब बस्तर की जनता कहेगी, बस्तर से आवाज आएगी कि बस्तर शांत हो गया, तब माना जाएगा कि 100% शांत हो गया है। बस्तर संभाग के आईजी पी सुंदरराज ने बड़ा खुलासा किया। नक्सली सी बसवराजू की मौत के बाद मिले मोबाइल और डायरी के आधार पर यह खुलासा हुआ है। आईजी सुंदरराज ने कहा कि जल्द ही अर्बन नेटवर्क के नक्सली भी पुलिस से गिरफ्त में होंगे। जन सुरक्षा अधिनियम के तहत इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, नक्सली चीफ बसवराजू के मौत वाली जगह पर जवानों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लैस मोबाइल और डायरी मिली थी। डायरी में बसवराजू ने अपने साथी नक्सलियों को डीआरजी जवानों से बचने की अपील की थी। अब शहरी क्षेत्रों के नक्सली का खुलासा भी इसी आधार पर हुआ। में आर्म्स एम्युनिशन और अन्य जो सामग्री बरामद की गए थे सुरक्षात्मक कारणों से, और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उसी कारण से हम इस संबंध में बहुत ज़्यादा खुलासा अभी नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, यदि स्थानीय पुलिस को हो या अन्य एजेंसी से, सबसे मदद ली जा रही है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस हमको मिला है उससे बहुत प्रोफेशनल तरीके से हम उसको जांच पड़ताल करेंगे, और उसमें जो भी सामने बात आएगा उसी के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई, काफ़ी सख्त कार्रवाई होगा, ताकि जो भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी महोदय संगठन की इस प्रकार के गैर कानूनी गतिविधि के लिए साथ दे रहे हैं, उन सबके खिलाफ प्रभावी रूप से कानूनी कार्रवाई होगा।